बात करते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग और ग्राफ्टिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूट स्टॉक क्या होता है, साइन क्या होता है, और कुछ अलग अलग ग्राफ्टिंग की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है? ग्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रोपागेशन की एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम एक रूट स्टॉक का चुनाव करते हैं, उसके कंपेटेबल एक साइन लेकर के आते हैं, साइन को रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट करते हैं, और ये दोनों के दोनों जो यूनिट्स हैं एक साथ ग्रो होते हैं, और पूरा का पूरा जो फिर प्लांट है हमारा वो एक प्रॉपरली सक्सेसफुल प्लांट के तौर पे ग्रो करने लगता है। यानी कि एक हमारे पास में रूट स्टॉक था, एक हमारे पास में साइन था, दोनों कंपेटेबल होने चाहिए। साइन को रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट किया और दोनों के दोनों यूनाइट हो गए, और यूनाइट होके पूरा का पूरा एक सक्सेसफुल प्लांट के तौर पे फिर ग्रो होने लगता है। टेक्निक ऑफ प्रोपागेशन इन विच साइन स्टिक, जो कि साइन क्या है? शूट कंटेनिंग मोर देन वन बड। आप डिजायर्ड वेराइटी से जो कंपेटेबल थी साइन काट करके ले जाते हो, जो कि कुछ नहीं है, शूट का पार्ट होता है, 2 या 3 बर्ड्स होती हैं उसमें, और डिजायर्ड रूट स्टॉक पर हम उसकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं। आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट दे मे यूनाइट, दोनों के दोनों यूनाइट हो जाते हैं और सक्सेसफुली सब्सटीरेंटली ग्रो एंड डेवलप इट्स अ सक्सेसफुल प्लांट। फिर पूरा का पूरा प्लांट प्रॉपरली ग्रो होता है। देखो, ग्राफ्टिंग मेनली जो करी जाती है ना, अगर मैं सीधे तरीके से बात करूँ, वो इसलिए करी जाती है कि अगर आप बीज से डायरेक्ट पौधा तैयार करोगे तो उसे फल तक आने में कई साल लग जाएंगे, कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे उसको। लेकिन यहीं पे अगर हम ग्राफ्टिंग से तैयार करते हैं तो ग्राफ्टिंग से हमें लगभग 1 से 1.5 साल में ही फल मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है ग्राफ्टिंग की। आगे बात करें ग्राफ्टिंग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये जेनेटिक कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। याद रखना, जो रूट स्टॉक और साइन है वो आपके कंपेटेबल होनी चाहिए। जितना बोटेनिकली वो क्लोजर होंगे आपस में, उतना ही ग्राफ्टिंग के सक्सेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना? अब इसे इस तरीके से है जैसे कि सबसे पहले तो सेम फैमिली के होने चाहिए। मान लो साइन अलग फैमिली का है, रूट स्टॉक अलग फैमिली का है, तो कोई ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। सेम फैमिली में भी अगर डिफरेंट जीनस हैं, सेम फैमिली में भी अगर जीनस अलग है तो फिर सक्सेस के चांस बहुत कम होंगे। अगर फैमिली भी सेम है, जीनस भी सेम है, लेकिन स्पीसी अलग अलग है, तो फिर ऐसे केस में सक्सेस के चांसेस आपके थोड़े हाई रहते हैं। लेकिन अगर सेम फैमिली है, सेम जीनस है और सेम स्पीसी है, यानी कि विद इन अ सेम स्पीसी अगर आप ग्राफ्ट कर रहे हो, जो साइन है और रूट स्टॉक है वो सेम स्पीसी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमेशा आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रहती है, अगर आप सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो। फिर हम बात करते हैं कि कंपेटेबिलिटी के अलावा, यानी कि जो जेनेटिक कंपेटेबिलिटी है उसके अलावा हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। मैकेनिकल फ्रेमनेस एंड प्रेशर। जब आप कलम बांधोगे, यानी कि जब आप ग्राफ्टिंग करोगे, तो ग्राफ्टिंग के लिए जो भी आप, जैसे कि यहाँ पे आपने कट मारा है, जैसे कि इस वाले में आप देख सकते हो, जैसे इधर आप देख सकते हो, ग्राफ्टिंग टेप से बहुत अच्छे टाइट करके बांध देना होता है साइन को। रूट स्टॉक पर जब आप ग्राफ्ट करोगे तो जो यूनियन है साइन और रूट स्टॉक का, जो जॉइंट वाला जिसे हम ग्राफ्ट यूनियन बोलते हैं, वहाँ पर आपको ग्राफ्टिंग टेप से उसे बहुत अच्छी तरीके से टाइट करके बांध देना है, क्योंकि हल्का सा भी अगर वो हिलेगा डुलेगा तो फिर वो यूनाइट नहीं होगा अच्छे तरीके से, यानी कि जो वस्कुलर टिश्यू वगैरह है उसकी प्रॉपरली कोई ग्रोथ नहीं होगी फिर, और फिर ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी आपकी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम प्रेशर के साथ और प्रॉपरली उसको बांधें, जो ग्राफ्ट यूनियन है उसको। एक बार कैम्बियम की लेयर आपने मैच कर ली, यानी कि अलाइन कर ली साइन और रूट स्टॉक की कैम्बियम लेयर, तो उसके बाद में सिक्योरली उसको प्लेस पे रखने के लिए बिल्कुल भी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छे से प्रेशर अप्लाई करके आपको उसको ग्राफ्टिंग टेप का इस्तेमाल करके बांध देना है। इसके अलावा आप चाहो तो रबड़ बैंड या क्लिप का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और फिर ये इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये ऊपर का क्या था? साइन था, नीचे का रूट स्टॉक था, और ये देखो किस तरीके से जुड़ गया। अब ये पूरा अपने आप में एक सिंगल प्लांट बन गया है। ऐसे यहाँ पे देखो ये बना रखा है, इसे टेप से करके कितने अच्छे तरीके से बांध रखा है। ये ग्राफ्टिंग टेप है। ग्राफ्ट यूनियन को अच्छे तरीके से बांधने के लिए ग्राफ्टिंग टेप का इस्तेमाल होता है। इधर अगर आप देखोगे तो ये एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, ये देख रहे हो। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में कॉपर कलर
का जो आपका सीडलिंग होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमने साइन काटा है। इसके अलावा आप देखें तो तीसरा पॉइंट, सबसे पहले हमने देखा था कि कंपैटिबल होना चाहिए रूट स्ट्रोक और साइन। दूसरा हमने देख लिया कि हमें बहुत ही टाइट करके बांध रहा है उसको, साइन को रूट स्ट्रोक के साथ में, यानी कि ग्राफ्ट यूनियन को अच्छे तरीके से हमें कस के बांध देना है ताकि बिल्कुल भी हिले डुले नहीं जो साइन है रूट स्ट्रोक पर। इसके अलावा हमें मॉइस्चर रिटेन करके रखना है। अगर हम ऐसे ही एक्सपोज छोड़ देंगे तो फिर बहुत जल्दी सूख जाएगा और पूरा का पूरा हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो फेल हो जाएगी। तो हमें इसके लिए क्या आते हैं, ग्राफ्टिंग कवर आते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो, ये है ग्राफ्ट कवर। आपने ग्राफ्टिंग करी, ग्राफ्टिंग करने के बाद इस तरीके के प्लास्टिक के ग्राफ्ट कवर आते हैं जिससे ऊपर आप कवर कर दो तो मॉइस्चर रिटेन रहता है, सूखेगा नहीं, सूखना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कैम्बियम अलाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैम्बियम है, मतलब जो आपका साइन का या वस्कुलर कैम्बियम है और जो आपका रूट स्टॉक का है, दोनों को अच्छे तरीके से आपको मिला करके बांधना है। वस्कुलर कैम्बियम होती क्या है, एक थिन लेयर होती है डिवाइडिंग सेल्स की लोकेटेड बिटवीन द बार्क, जो कि फ्लोएम है, एंड द वुड, दैट इज जाइलम। द कैम्बियम ऑफ द साइन मस्ट बी प्लेस्ड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कैम्बियम ऑफ द रूट स्टॉक। साइन और रूट स्टॉक दोनों की कैम्बियम को मिला करके आपको तब बांधना है अच्छे तरीके से ग्राफ्टिंग टेप से। अगर सही से आप मैच नहीं कर पाए तो फिर आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई यूनियन ही नहीं बनेगा, वाटर वगैरह और न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए कोई कंटिन्यूस वस्कुलर कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा। आप ग्राफ्टिंग करने के लिए जनरली ग्राफ्टिंग नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक ग्राफ्टेड पौधे को जब भी मिट्टी में लगाया जाता है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि अब जब आप पिट तैयार करते हो ऑर्चर्ड में पौधा लगाने के लिए, और ग्राफ्टेड पौधा आप लेकर के आए और आपने पौधा मिट्टी में लगाया, तो आपने रूट बॉल सेंटर में लगाया पूरे पिट के, लेकिन ग्राफ्ट यूनियन जो है ना वो लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए बेस से। ये बेस है और यहाँ से लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए ग्राफ्ट यूनियन, ताकि किसी भी तरीके का फंगल डिसीज़ वगैरह या कुछ और प्रॉब्लम ना रहे। इसके अलावा आ जाता है कि सही समय पर ग्राफ्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जनरली जो इसका टाइम होता है आइडियल, वो रेनी सीज़न होता है, क्योंकि तब आपकी कलम जो है, मेनली जो ग्राफ्टिंग है, वो आपका सूखेगा भी नहीं, जो ग्राफ्ट यूनियन है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल स्टेज का हमें ध्यान रखना है, यानी कि साइन हमें कब निकालना है, इसके अलावा हमें रूट स्टॉक कब निकालना है। रूट स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे, एक करके देखो, इसकी बात करते हैं। कम से कम 1 से 2 साल पुराना रूट स्टॉक होना चाहिए अगर आप उसे बीज से तैयार कर रहे हो। पेंसिल थिकनेस होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई बीमारी और पेस्ट अटैक नहीं होना चाहिए उस पर, ग्रोथ विगरस होनी चाहिए, अच्छे से ग्रो होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने क्लोन से रूट स्टॉक तैयार किया है तो अपने आप में बिल्कुल ट्रू टाइप होना चाहिए, ठीक है ना, एक्टिवली ग्रो। और ये हम निकालेंगे कब, रूट स्टॉक जो जनरली आपका तैयार करा जाता है, वो करा जाता है आपका जब डोरमेंसी ख़त्म होने की कगार पर हो, है ना, तब मेनली इसको निकाल लेते हैं जब सैप का एक्टिव फ्लो हो रहा होगा, जब एक्टिव फ्लो हो रहा होगा सैप का और डोरमेंसी जस्ट ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि सैप का फ्लो आपका एक्टिव फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और कैम्बियम सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे बॉन्ड को हील करने के लिए, जो हमारा ग्राफ्ट यूनियन है। रूट स्टॉक कंपैटिबल होना चाहिए, जैसा हमने पहले भी बताया था, रूट स्टॉक और साइन दोनों कंपैटिबल होने चाहिए। बोटेनिकली जितने क्लोजर होंगे उतना ही हमारे ग्राफ्टिंग के जो सक्सेस है, मतलब सक्सेस के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। जो डेसीडियस प्लांट होते हैं, 2 तरीके के पौधे होते हैं, आपको पता है, एवरग्रीन जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, साल भर हरे भरे रहते हैं, और डेसीडियस जो कि ऑटम पर आकर के अपने पत्तों को शेड कर देते हैं और पूरे तरीके से इनएक्टिव हो जाते हैं, ताकि उन्हें सर्दियों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो डेसीडियस प्लांट के केस में जो रूट स्टॉक है उसको इस्तेमाल किया जाता है ग्राफ्टिंग के लिए विंटर टाइम में या अर्ली स्प्रिंग सीजन में, विंटर टाइम में या अर्ली स्प्रिंग सीजन में। फॉर एवरग्रीन प्लांट रूट स्टॉक शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोइंग सीजन। एवरग्रीन प्लांट्स के केस में जो रूट स्टॉक का इस्तेमाल है वो उसकी एक्टिव ग्रोइंग सीजन में किया जाता है, ताकि कैम्बियम एक्टिविटी अच्छे से हो, एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्राफ्टिंग के लिए सक्सेस जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो हम मेनली जो रूट स्टॉक है वो निकालते कब है, जब डोरमेंसी जस्ट ख़त्म होने वाली होगी। डेसीडियस वालों के केस में हम उसे जो है विंटर में ग्राफ्टिंग हम उस पर कर देते हैं।
लेकिन एवरग्रीन के केस में तो जब एक्टिव डिवाइड कर रहे होंगे सेल्स, यानी कि जो एक्टिव ग्रोइंग पीरियड रहेगा, तभी हम उस पर ग्राफ्टिंग मार देते हैं, जो कि जनरली आपका बारिश का सीज़न होता है। साइन की अगर मैं बात करूँ, जो हमने जिसे हम ग्राफ्ट करेंगे रूट स्टॉक पर, उसे साइन बोलते हैं। अब इसे हम कब निकालेंगे? इसे हम निकालते हैं डोरमेंट सीजन में। देखो जनरली कहा जाता है कि साइन जब आप ले रहे हो किसी भी प्लांट से, तो तभी के तभी ग्राफ्टिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो वैसे आप चाहो तो इसको स्टोर भी कर सकते हो। अब स्टोर किस तरीके से करेंगे? स्टोर करने के लिए पहली बात तो ये कि हम इसको कलेक्ट करेंगे डोरमेंट सीजन में, ठीक है ना, ताकि ये बिल्कुल भी अपना जो वाटर है या ट्रांसपिरेशन से मॉइस्चर वगैरह है बिल्कुल भी लॉस ना हो, और ये एक तरीके से पूरे तरीके से वायबल रहे, ठीक है ना, रूट स्टॉक पर लगाने से पहले। और उसके बाद हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। रूट स्टॉक की जैसे हम बात कर रहे थे कि लोअर पोर्शन होता है ग्राफ्ट यूनियन का, है ना, जो कि क्या करेगा, एक तरीके से रूट सिस्टम का काम करता है साइन के लिए। और जो आपका मेन बियरिंग है वो किस पे होगी? साइन पे होगी। रूट स्टॉक दो तरीके से तैयार होते हैं, हमने देखा था, डायरेक्ट बीज से तैयार कर सकते हो, चाहो तो क्लोनिंग करवा सकते हो। सीड से अगर आपने रूट स्टॉक तैयार कर रखा है, तो इसके क्या क्या मेनली पॉइंट्स रहेंगे इंपॉर्टेंट? काफ़ी सिंपल टेक्निक है ना। इसके अलावा जो रूट्स हैं वो ज़्यादा आपकी गहरी रहेंगी, बीमारी वगैरह का खतरा भी कम रहता है, लाइफ भी इसकी ज़्यादा रहती है। क्लोनल रूट स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन से तैयार किया गया है, बिल्कुल ट्रू टू टाइप होगा, है ना। इसके अलावा बिल्कुल यूनिफॉर्म होती हैं मदर प्लांट की, क्योंकि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होगा रूट स्टॉक अपने पेरेंट के। साइन की अगर मैं बात करूं, तो जो हम ग्राफ्ट करेंगे, एरियल पार्ट जो रहेगा, मेनली जो ऊपर का पार्ट रहेगा ग्राफ्ट यूनियन के, जिसे हम ग्राफ्ट करेंगे रूट स्टॉक पर, उसे हम बोलते हैं साइन, ठीक है ना। अब साइन जनरली जब कलेक्ट किया जाता है ना, तो हम करते क्या है, लगभग 10 दिन पहले डिफोलिएशन कर देते हैं, इनकी पत्तियों को हटा देते हैं, ताकि बड्स वगैरह जो है वो सूज जाएँ। उसके बाद में हार्वेस्टिंग हो, उसके बाद में जो है हम इसको काटते हैं। पेंसिल थिकनेस का ही जनरली ये लिया जाता है। याद रखना जो थिकनेस है वो साइन और रूट स्टॉक की सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि आप चाहो तो इसकी पैकिंग भी करवा सकते हो। इसमें होता ये है कि आपने ग्राफ्टिंग के लिए इसको कलेक्ट कर लिया साइन को डोरमेंट सीजन में, सही है। उसके बाद में क्या करते हैं हम, मतलब साइन आपने कलेक्ट कर लिया, या फिर साइन के तौर पे आपकी बड भी हो सकती है अगर आप बड ग्राफ्टिंग कर रहे हो तो, है ना। उसके बाद में आपने करा क्या? उसके बाद में करा है कि सारी पत्ती वगैरह तो आपने हटाई दी, और उसके बाद में इसका एक बंडल बना दिया, और इसके ऊपर आपने मार्किंग कर दी, और मार्किंग करने के बाद में आप इसे पॉली बैग वगैरह में स्टोर कर सकते हो। लेकिन कोशिश जनरली ये कही जाती है कि आपने जब साइन लिया है तो तभी के तभी ग्राफ्टिंग करवा दो, स्टोर मत करो। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो आप स्टोर कर सकते हो। इसे फिर प्लास्टिक बैग में रख करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता है। टेम्परेचर 5 से 60 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। ग्राफ्टिंग हमने कर दी। अब ये जो ग्राफ्ट यूनियन है ये हील कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा रूट स्टॉक है और साइन है, उसका जो ग्राफ्ट यूनियन है, ग्राफ्ट यूनियन पर पेरेन्काइमस सेल्स जो हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। सबसे पहले तो कैलस फॉर्म, कैलस का मतलब ही क्या है? कैलस का मतलब है सेल्स का अनडिफ्रेंशिएटेड मास, यानी कि केवल रैपिड मल्टीप्लिकेशन चल रहा है पेरेन्काइमस सेल्स का। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो कैम्बियम में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, फिर वो नए कैम्बियम सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, साइन और रूट स्टॉक को लिंक करने का काम करेंगे। फिर जो नया कैम्बियम का आपका नेटवर्क बन रहा है यहाँ पे, वो नया जाइलम बनाएगा, नया फ्लोएम बनाएगा। फ्लोएम से मेनली फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और जाइलम से मेनली वाटर का, और ये आपका जो ग्राफ्ट यूनियन है ये हील हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो कई तरीके की ग्राफ्टिंग भी मेंशन कर रखी हैं, जैसे टंग ग्राफ्टिंग है, वीनिया ग्राफ्टिंग है। अब वीनिया ग्राफ्टिंग किस में करी जाती है? मैंगो में करी जाती है। इसके अलावा मैंगो में इनार्चिंग भी करते हैं। मैंगो में रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी होती है। इसके अलावा और भी कई तरीके के हैं, जैसे यहाँ पे फोर्ट कट बडिंग दे रखा है, चिप बडिंग है। इसके अलावा सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग है। बडिंग भी एक तरीके की ग्राफ्टिंग ही है, क्योंकि वहाँ पे जो साइन होता है वो हमारा एक बड होती है, जो हम अपनी डिज़ायर्ड वेराइटी से निकलवा के लेके आते हैं। बड ग्राफ्टिंग है, ये स्टोन ग्राफ्टिंग है, ये क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है ना। इसके अलावा रिंग बडिंग है। रिंग बडिंग के अलावा विप ग्राफ्टिंग है, पैच बडिंग है, मॉडिफाइड रिंग बडिंग है ना। शील्ड बडिंग है। शील्ड बडिंग के अलावा इनार्चिंग है। इनार्चिंग जो मैं बता रहा था मैंगो में करते हैं। नॉर्थ इंडिया में वीनिया ग्राफ्टिंग, साउथ इंडिया में इनार्चिंग होती है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंगो के लिए हम क्या करते हैं? स्टोन ग्राफ्टिंग।
अच्छा, स्टोन ग्राफ्टिंग जो है, स्टोन ग्राफ्टिंग का तरीका क्या है? आम आपने खाया होगा, अभी आम का सीज़न भी चल रहा है। करते ये हैं, आम खाने के बाद में आम की गुठली है, आम की गुठली किसी भी गमले वगैरह में आप बो दो। आम की गुठली किसी भी गमले में बो दो, या फिर चाहो तो ऊपर का जो एंडोकार्प है वो अल्टीमेटली हटा दो और जो सीड है उसे मिट्टी में लगा दो, तो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। लगभग आप 5-10 जो गुठलियाँ हैं उन्हें अलग अलग गमले में बो दो, और इनमें से जर्मिनेशन के बाद में जो कॉपर कलर की होंगी उसे हम सेलेक्ट करेंगे ग्राफ्टिंग पर्पज़ के लिए। फिर ऊपर का पोर्शन हटा करके अपना डिज़ायर्ड साइन जो है वो लगा देते हैं। इसे हम स्टोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। सारी की सारी ग्राफ्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, सबकी फ़ोटो वगैरह लगा रखी है। ग्राफ्ट यूनियन कैसे हील होगा वो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले केलस बनेगा जो सेल्स का अनडिफरेंशिएटेड मास है, कुछ नहीं है, पेरेन्काइमा रैपिडली डिवाइड करते हैं, उसके बाद में वो कैम्बियम में डिफरेंशिएट होती हैं, तब कहीं जाके आपके वस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है। साइन को मेनली ध्यान रखना कि तुरंत ही निकालने के बाद में आगे ग्राफ्टिंग कर दी जाए तो बेहतर है, नहीं तो स्टोर करने के लिए उसे प्लास्टिक बैग में टाई करके रेफ्रिजरेटर में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करा जा सकता है। ठीक है, तो रूट स्टॉक दोनों तरीके से बना सकते हो, चाहो तो सीड से भी, चाहो तो क्लोन से भी। फ़र्क बस इतना है कि इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी और ये आपका बहुत जल्दी बीमारियों के प्रति ससेप्टेबल थोड़ा रहेगा, क्योंकि जो सीड से हम तैयार करते हैं उसका रूट नेटवर्क भी ज़्यादा बढ़िया होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोनल। यहाँ पे आप देख सकते हो बंडल बना लिए हैं सारे के सारे साइन के, और इस तरीके से प्लास्टिक का पाउच देख रहे हो, इसी में स्टोर करके फ्रीज़र में रख देना है। इधर आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी, ये ग्राफ्ट यूनियन है, कितना बढ़िया हील हुआ, देख रहे हो। इसके अलावा देखें तो ये आपके ग्राफ्ट कवर से लगा रखे हैं सब में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ग्राफ्टिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बात करनी थी, वो हमने सारे के सारे देख लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना है, नोट्स आपके पास में नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हो।